गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, मतलब क्या मौसम होता है, क्या जलवायु होता है और क्या एनिमल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अनुकूलन करते हैं, एडाप्टेशन करते हैं, उसके बारे में रीड करवाएंगे। डू यू रिमेंबर द थिंग दैन यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग अप फॉर हिल स्टेशन? आपको याद है जब आप हिल स्टेशन पे गए थे तो आपने क्या देखा था? When the sky is cloudy, sky cloudy है, your parents insist that you carry an umbrella। तो आपके पेरेंट्स आपसे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप क्या लेके जाओ, अम्ब्रेला लेके जाओ। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? क्या आपने कभी एल्डर्स को, फैमिली के एल्डर्स को डिस्कस करते हुए देखा है कि वेदर अगर अच्छा होगा तो ही अपन बाहर जाएंगे, पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे। यू मस्ट हैव ऑल्सो रीड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम। आपने देखा होगा जब भी एक्सपर्ट जो है तो डिस्कस करते कोई सा भी गेम स्टार्ट करने के पहले कि वेदर या मौसम कैसा है। हैव यू एवर वंडर्ड बाय? आपको आश्चर्य होगा क्यों? द वेदर मे हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दिस गेम, क्योंकि जो वेदर है वो गेम को इफेक्ट करता है। इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइफ्स, ये अपनी ज़िंदगी को इफेक्ट करता है। मेनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटी और प्लान बेस्ड ऑन वेदर प्रेडिक्ट फॉर द डे, क्योंकि डेली एक्टिविटी होती है जो कि वेदर के भविष्यवाणी पे ही क्या होती है, प्लान होती है। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन न्यूज़पेपर। आपने डेली रिपोर्ट देखी होगी वेदर की टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर में। बट डू यू नो वाई दिस वेदर रियली अस? पर आप जानते हैं कि वेदर क्या होता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम मौसम और जलवायु के बारे में ही पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ। हम इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ और एडाप्टेड टू द क्लाइमेट देयर हैबिटेट, कि डिफरेंट क्या क्या चीज़ें होती है, लाइफ किस तरीके से अडॉप्टेड होती है, क्लाइमेट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में, अनुकूलन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिगर 7.1, ये देखो एक फिगर है, वेदर का एक सैंपल दिया है न्यूज़पेपर का। वी फाउंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग पास्ट 24 आवर की ये सारी चीज़ें बताई गई है कि क्या ह्यूमिडिटी है, क्या रेनफॉल है और क्या टेम्परेचर है। इट आल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द ओ डे, क्योंकि जो वेदर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, आप जानते ही हैं कि एयर में क्या मॉइस्चराइज़र है, उसके बारे में बताते हैं। एक्टिविटी करना है 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट। आप वेदर रिपोर्ट को काटो आउट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, borrow from your neighbor or friend and कॉपी दिस रिपोर्ट ऑन योर नोटबुक। अगर आपके पास नहीं हो तो आप पड़ोसी से अपनी न्यूज़पेपर को लीजिए और इसको कॉपी करिए अपनी नोटबुक में। यू हैव आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट ऑन द वाइट शीट ऑन चार्ट पेपर। आप इसको क्या करो, वाइट पेपर या चार्ट शीट पे कॉपी कर दो। नो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन योर वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय टेबल 7.1। अब इसमें आपको भरना है कि क्या मीडियम है, क्या मैक्सिमम है, क्या टेम्परेचर है। द फर्स्ट रो इन जस्ट अ सैम्पल फाइनल कॉलम अकॉर्डिंग टू डे डाटा। एक ये जो पहला है वो तो आपका क्या है, एग्जाम्पल दिया है। इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, जो कि आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे। रेनफॉल, ये देखो, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल रेन गेज। रेनफॉल किसके द्वारा नापा जाता है? रेन गेज के द्वारा। इट इज़ अ बेसिकली मैजिक सिलेंडर विच अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये एक मैजिकल मेजरिंग सिलेंडर होता है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? क्या सातों दिन तक ये सब समान रहता है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सब कुछ? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम द डे, हाउएवर ऑल द परमानेंट आर नॉट सेम ऑन 2 days। मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है रिकॉर्डेड
वो क्या हो जाता है, सेम रहता है कुछ दिनों तक। हाउएवर ऑल द परमानेंट आर नॉट द सेम ऑन 2 days। क्या आप जानते हो कि परमानेंट टेम्परेचर होता है कि 2 दिनों का एक जैसा? ओवर अ वीक देयर में बी कंसिडर वेरिएशन, मतलब हर वीक में आपको करीब वेरिएशन मिलेंगे। कभी टेम्परेचर कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी मिनिमम हो जाएगा, कभी मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो, आपको क्लाइमेट की डेफिनेशन याद करनी है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। डे टू डे कंडीशन हो रहा है एटमॉस्फेयर का, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब चीज़ें हैं, उसे अपन वेदर कहते हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द वेदर। जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर होता है उससे अपन क्या बोलेंगे, वेदर के एलिमेंट बोलेंगे। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो वेदर होता है प्लेस का, वो दिन प्रतिदिन और हफ्ते प्रत्येक हफ्ते में चेंज रहता है। देट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वुड वेदर इज़ टू ह्यूमिड। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आज जो वेदर है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड नमी वाला है। द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है या गर्म मौसम, ऐसा बोलते हैं ना अपन कि आज गर्मी ज़्यादा है तो हॉट वेदर है। द वेदर इन सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इज कैन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो वेदर होता है एक फिनोमिनन होता है जो कि बहुत ही छोटे पीरियड में रहता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड अपेयर इन द फ्रॉम। कभी आपको दिखेगा कि धूप आ जाती है, कभी सडनली बरसात होने लग जाती है, क्लाउडी डे हो जाता है और बारिश होने लग जाती है। और हेवी रेन में वेनिश इन मैटर मिनट गिव अवे ब्राइट सनलाइट, या फिर कभी बहुत बारिश के बाद एकदम से धूप निकलने लग जाती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे देखने को मिलेंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। आप इस एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड के साथ बांटें। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। मतलब ये जो वेदर है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, ये इजी नहीं है बताना, भविष्यवाणी करना। Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006। आप देखोगे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर 3 अगस्त 2006 से 9 का है और अगस्त 2006 से शिलोंग मेघालय का है। ये देखो ग्राफ बताया, जैसे कि आपको समझा देती हूँ। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 26 था, ठीक है, फिर 23 डिग्री आ गया, फिर वापस 25 आ गया, फिर 6 आ गया। मतलब जितनी ऊंचाई पे जाएगा उतना आपका टेम्परेचर में आपको वेरिएशन मिलेगी। जैसे कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री है, फिर 4 तारीख को कितना आ गया, 23.5 डिग्री यहाँ पर। फिर आ गया 5 तारीख को 25 डिग्री, यहाँ पर 25 का प्यारा यहाँ पर। फिर 6 को आया 22, फिर नीचे आ गया। फिर आएगा 7 को 25.5, 7 को 25.5, फिर 9 को 8 को 23.3, फिर 9 को 24.4। तो इस तरीके से वेरिएशन मिले, पहले हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर मीडियम। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट बताया है शिलोंग का कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या ग्राफ बनेगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। ये मैक्सिमम टेम्परेचर रोज रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्ड इन चैप्टर 4। आपको जान के ये मालूम होगा कि चैप्टर 4 में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर दिस पर्पस। यहाँ पे एक स्पेशल थर्मामीटर लगाया जाता है इस पर्पज़ के लिए, कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इसको क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जो ज़्यादा और मिनिमम, जैसे कि जितना तापमान एक दिन में बढ़ जाएगा उसको मैक्सिमम बोलेंगे, और जितना कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, उसको मिनिमम बोलेंगे। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम। क्या आप बता सकते कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा? मैक्सिमम क्या होगा, आफ्टरनून में होगा। मिनिमम क्या होगा, मिड नाइट में होगा। ठीक है ना, यही चीज़ें आप लोगों को दिन में ज़्यादा गर्मी लगती है, रात को ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओके जनरली इज आफ्टरनून, द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्योर इन अर्ली इन मॉर्निंग। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इज समर्स
वी सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून, अपन को मालूम है कि दिन में ज़्यादा लगता है, रात को कम लगता है। आप जानते हैं कि आफ्टरनून में कम्प्लीटली कंफर्टेबल होते हैं एवरी मॉर्निंग, है ना। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, क्या सनराइज और सनसेट का टाइम क्या है। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम डार्क इजीली अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। आपको मालूम है कि विंटर्स में डार्क जल्दी हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो आप जल्दी खेलते होंगे दिन, है ना। और द डे शॉर्टर इन विंटर देन समर, दिन दिन छोटे होते हैं विंटर में। ट्राई टू फाइंड इट यूर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ द चैप्टर। आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करें जो आपको एंड में दिया गया है चैप्टर के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज अपन ने वेदर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी।